नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के जलगांव में 12 जुलाई 2022 को एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में माननीय सांसद जलगांव स्मिताताई वाघ भी उपस्थित थी। कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में महाराष्ट्र के और विभिन्न प्रांतों के बड़े बड़े एनएसी के पदाधिकारी और पेंशनर्स उपस्थित थे। एनएसी के चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा का कथन करते हुए माननीय सांसद महोदया जी के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 बार आश्वासन देने के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से उदासीनता दिखाई दे रही है। अब पेंशनर की मांगे मंजूर न होने के कारण पेंशनर में रोष चरम सीमा पर है और उनका संयम भी डगमगाने लगा है, जिसका परिणाम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी हो सकता है। इसलिए सरकार के ध्यान आकर्षित कर मांगों को मंजूर करवाने हेतु 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में वर्ध पेंशनर धरना प्रदर्शन करेंगे, घोषणा भी उन्होंने की। इस अवसर पर माननीय सांसद स्मिताताई वाघ ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपका विषय गंभीर है। मैं आप सभी के साथ खड़ी हूँ और आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाकर वर्ध ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को मंजूर करवाने हेतु हर संभव प्रयास करूंगी। भूतपूर्व महापौर स्मिताताई भोले ने भी पेंशनर्स की मांगों का जोरदार समर्थन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, राष्ट्रीय महिला सचिव सरिता नारखड़े, पश्चिम भारत संगठक श्री सुभाष पोकरकर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष श्रीमती आशा ताई, महाराष्ट्र सचिव श्री सुधीर चाणंगे, उप सचिव श्री हरिभाव वाहवारे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री देवी सिंह अन्ना जाधव, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री नारायण होन इत्यादि पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। एनएसी मुख्यालय के कोषाध्यक्ष श्री बीएस नारकड़े व वरिष्ठ पदाधिकारी श्री महावीर काले अप्पा, श्री एके राउत सहित जलगांव, धुलिया, नंदुरबार नगर इत्यादि जिलों के पेंशनर्स की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। साथियों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी अब श्रृंखलाबद्ध आयोजन कर रहे हैं सभाओं और सम्मेलनों का, क्योंकि हम सभी को पता है महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज कर दी है, बैठकों का दौर तेज कर दिया है और उन्होंने एक शब्द में कह दिया है कि पेंशनर्स का रोष चरम सीमा पर है और अगर मांगे मंजूर नहीं हुई तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसी क्रम में अब 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एनएससी धरना प्रदर्शन करने जा रही है और सोती ही हुई सरकार को फिर से जगाने का प्रयास करने जा रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं लगातार एनएससी सक्रिय है और कमांडर अशोक रावत जी भी अब अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस महाअभियान में लग गए हैं। तो साथियों, एनएससी के इन प्रयासों और कमांडर अशोक रावत जी के इन प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।